अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में। और काशिफ़ ख़ान मैं हाज़िर हूँ जी, आपका दोस्त ट्रेडर, आपका भाई। और इंशाल्लाह सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर वेलकम कहते हैं अपने ब्लूम फॉरेक्स की इस जर्नी में। कुछ रीज़न्स की वजह से कुछ टाइम हम जो है ना बड़े ही कम सिग्नल्स भी दिया करते थे, और साथ साथ जो है ना बड़े ही कम वीडियोज़ हमारे अपलोड होते थे। तो इंशाल्लाह फिर से हम अपने इस सेटअप को जारी करेंगे, और साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनके भी प्रोबेबल जो पॉसिबल जवाब होते हैं वो भी देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चंस क्योंकि ज़्यादा होते हैं, सवाल जवाब ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए बारी बारी आप लोगों को आपके जो नंबर्स हैं वो इंशाल्लाह उनके ऊपर आपको रिस्पांस मिलता रहेगा। साथ साथ आप जो है ना ट्रेडिंग भी करें, सीखें भी सही, और जो नई चीज़ें आती हैं उनको आपने कैसे एक्सप्लोर करना है ये भी आपने ज़रूर अपनी जो है ना ट्रेडिंग स्किल से सीखना है। तो चलते हैं जी। हमारा जो लास्ट अभी मैंने आप लोगों को एक वॉइस भी की है जिसमें मैंने ये बताया है कि इंशाल्लाह आज आपको मैं दी वॉल स्ट्रीट जर्नल से किस तरह आप न्यूज़ को देखेंगे, जो ओवरऑल दुनिया की न्यूज़ेज़ हैं जिनका अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ता है जी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। उसके हवाले से ये हमारे दो अकाउंट हैं जिनके ऊपर हमने लास्ट वीक में प्रॉफिट किया है। ये हमारा एक अकाउंट है जिसमें हमने कोई डिपॉज़िट करके उस पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, इंशाल्लाह इसका भी व्यू दूंगा। ये वो बेसिकली रीज़न थी जिसके ऊपर मैंने आप लोगों से गोल्ड सेल करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप अगर देखें तो विदिन 1 आवर में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। अगर ये देखें तो राउंड अबाउट ये 7 बजे सिग्नल आया था इसका, और अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो तकरीबन 8:25 पे सॉरी ये 8 बजे 7 बजे सिग्नल आया था, 8 बजे तक हमने 180 पिप्स का प्रॉफिट हमने कर लिया था। वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, रीज़न भी शेयर की। तो काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे, साथ इंशाल्लाह आज आपको एक्सएम की काफ़ी ट्रेडिंग का भी ओवरव्यू करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके ऊपर भी हम अपना अकाउंट जल्द लाइव करवा रहे हैं, जिससे जो है ना हमारे जितने भी दोस्त हमें कॉपी करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं जी। सबसे पहले तो हम न्यूज़ देखते हैं जी कि नेक्स्ट वीक अगर आप देखें तो संडे ये देखें 29 अक्टूबर, तो मंडे 30 अक्टूबर 30 से ये न्यूज़ेज़ शुरू होनी है जी। और ये नेक्स्ट वीक की जो न्यूज़ेज़ हैं वो इस वक्त आप लोगों के सामने हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम देख लेते हैं जी ऐसी न्यूज़ेज़ जो कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ेज़ होती हैं, जिनका इम्पैक्ट अच्छा होता है। तो हम इनमें जो है ना मीडियम और हाई इम्पैक्ट फैक्टर को क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो यूरो की भी न्यूज़ है जी, यूरो अच्छा खासा मूव करेगा मंडे को जी। उसके बाद जापानीज़ जॉन की न्यूज़ है जी। उसके बाद अगेन यूरो की कुछ न्यूज़ेज़ हैं। अगर डॉलर की न्यूज़ हम देखें तो जीडीपी इसकी है डॉलर की, जस्ट वो भी ट्यूसडे वाले दिन, इस पे भी हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। उसके बाद अगेन डॉलर की अच्छी खासी न्यूज़ेज़ हैं। वेंसडे को एडीपी एनएफपी के जो चेंजेस हैं वो आएंगे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाएं तो फ्राइडे का जो दिन है वो डॉलर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होगा। क्यों अहम होगा? क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये जो मंथ चल रहा है 10वां मंथ अक्टूबर का, तो अक्टूबर की जो एनएफपी है वो भी रिलीज़ होगी। 7 अक्टूबर का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भी रिलीज़ होगा इसमें। तो फ्राइडे वाले दिन अच्छी खासी जो है ना क्या होगी, मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी इसमें जी, बेसिकली यूएसडी में। और इसमें आप जितने भी मेजर पेयर्स हैं जिनमें जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी हो गया, सारों में आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसका एनालिसिस भी मैं आप लोगों को करके दूंगा। और साथ साथ जो भी हमारे पास अभी तो ये जस्ट इनका एक ओवरव्यू आ रहा है, तो उसके बाद जो डेटा रिलीज़ होगा इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली एक लास्ट एनालिसिस था। तो उस वक्त गोल्ड मौजूद था अराउंड अबाउट 1982 से। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से मैंने आप लोगों को सेल करवाया था गोल्ड
सेलिंग की हमने अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी यहाँ से देख ली थी। और यहाँ से जो सेल हुआ गोल्ड यहाँ तक, और उसके बाद अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बेसिकली हमने क्या किया था जी कि गोल्ड को मैंने यहाँ से आप लोगों से सेल करवाया था यहाँ तक। उसके बाद हमें यहाँ से एक थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ ये भी मैंने मार्क किया था। और उसके बाद यहाँ से मैंने ख़ुद गोल्ड को भी सेल किया था, आप लोगों को बताया था, जो कि हमने होल्ड किया था अराउंड अबाउट 15 तक हमने होल्ड किया था। उसके बाद वेट के बाद यहाँ से बाइंग में हम बैठे थे 1824 का जो जोन है, बेसिकली 24 से हम बाइंग में बैठे। और उसके बाद मैं आपको रोज़ वॉइसेस में यही बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जी गोल्ड को आप बाई करें, गोल्ड को आप बाई करें। और आज देखें तो गोल्ड राउंड अबाउट 2006 के ऊपर इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है। तो ये वो जो हमारा लास्ट एनालिसिस था, इसीलिए आपको रोज़ कहता हूँ जी कि आप ज़रूर वीडियो को देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें, इससे आप लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा। तो जब तक वार का इम्पैक्ट चल रहा है, तो वार के इम्पैक्ट में जितने भी आपके चेंजेस हैं इसमें गोल्ड में, या जितने भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं, अगर इसके साथ आप डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो भी अपवर्ड ही जा रही है। तो लोग अक्सर ये भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि डॉलर इंडेक्स भी अपवर्ड जा रहा है और उसके बाद गोल्ड भी अपवर्ड जा रहा है। तो ये वो डॉलर इंडेक्स का जोन था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से ये फ्लॉप भी हो सकता है, इसे टच कर सकता है। टच करने के बाद अब ये तकरीबन इसने अपने 10 मंथ की इस रेंज को ब्रेक किया और उसके ऊपर ये एक मज़ीद रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स का इस वक्त गोल्ड से जो रिलेशनशिप है कोई इतना ख़ास इसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ तक इसराइल और गज़ा की जो वार है उस हवाले से आप जस्ट देखें। क्योंकि हमेशा याद रखें, जब भी दुनिया के हालात ख़राब होंगे, कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी देगा, वार होगी, कोई क्राइसिस आएंगे दुनिया में, तो जो गोल्ड होगा वो हमेशा बाइंग की पोजीशन में ही जाएगा। अगर आप ये देख लें तो ये जो जोन था ये कोविड-19 का जोन था। इस जोन को अगर आप देखते हैं तो ये 2078 का जो 78 का जोन है, ये कोविड-19 का जोन है जी। उसके बाद अगेन यहाँ से भी गोल्ड ने इन जोन को दोबारा भी टच किया था और उसके बाद यहाँ पे ये सर्कुलेट करता। और ये जो जोन है, इस जोन को अगर आप देखें तो यूक्रेन और रशिया की जो वार हुई थी उसके ऊपर भी गोल्ड ने अच्छा खासा टच दिया था। देन गोल्ड ने अब जो गज़ा और इसराइल जो फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है उस हवाले से ये यहाँ तक मूव ऑन हो चुका है। तो उस वक्त मैंने आप लोगों को यहाँ से एनालिसिस दिया गोल्ड का कि गोल्ड जी यहाँ से जाएगा ऊपर। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, गोल्ड ने इस जोन को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद बूम। अब जो नेक्स्ट इसकी पॉसिबल मूवमेंट है गोल्ड को, अगर आप टेक्निकली, मैं तो इसे देख रहा हूँ राउंड अबाउट 2050 तक का जो जोन है। तो अगर आप टेक्निकली इसे एक सेफ़ ट्रेड इसमें करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आप रिट्रेसमेंट का वेट भी कर सकते हैं। जैसे ही शार्ट टाइम फ्रेम पे गोल्ड रिट्रेस करता है, आपने फ़ौरन उसके पीछे अपना बाइंग का आर्डर लगा देना है और बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी होगी उसमें आप कोशिश ये करें कि 30 to 40 पिप्स या 50 पिप का आप एसएल रखेंगे और साथ आपका जो टारगेट होगा वो 2051 टू 2082 तक का होगा। ये जो जोन है ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं आपको ये वैसे ही बता रहा हूँ, वॉइसेस पे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दिन जो गोल्ड फॉल हुआ था, जो लास्ट डे की बात है, वो जस्ट अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो इसका दी वॉल स्ट्रीट जर्नल, यहाँ पे आपको न्यूज़ेज़ मिलेंगी जी इसकी जो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं जी फ़लस्तीन और इसराइल के। तो उस हवाले से आप यहाँ से भी अपडेट्स ले सकते हैं। ये लाइव अपडेट्स आ रही हैं जी, इस पे आप अपना एक अकाउंट भी
क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे फिर क्या होगा जी कि आप मज़ीद बेहतर तरीके से जो है ना अच्छी ट्रेड इसके ऊपर कर सकते हैं गोल्ड के ऊपर। बेसिकली दी वॉल स्ट्रीट जो है ये बहुत ही बड़ी एक इंस्टीट्यूट है, एक बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं फ्रेम है, जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रेडर जो है ना बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखें, ये इसकी अपडेट बेसिकली जो है ना फॉरेक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये अपडेट्स इसकी आ रही हैं, तो ये आप ज़रूर देखा करें। तो इसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये उस दिन का जो व्यू था जिसके ऊपर मैंने गोल्ड को सेल किया था। ये इसराइल एग्री हुआ था डिले, मतलब उसकी जो डिले था अभी तक तो वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसने ग्राउंड की जो है ना मतलब है कि ग्राउंड स्ट्राइक भी करना था, तो उस हवाले से उन्होंने थोड़ा सा डिले किया, जिसकी वजह से गोल्ड क्या हुआ था जी फॉल हुआ था। अगेन जोन्स बिल्कुल वैसे के ही वैसे हैं, कोई ख़ास इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते इस वक्त। तो जब तक वार का इम्पैक्ट है तो आप गोल्ड को बाइंग में देखें। जैसे ही वार का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, मतलब कि इसराइल और फ़लस्तीन की कोई एग्रीमेंट सामने आ जाता है, या वो मतलब है कि कोई दूसरी कंट्री उनको आपस में क्या कराती है जी इसके ऊपर सीज़ फायर का कोई मुआहदा करा देती है या कुछ भी करा देती है, तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा फॉल आएगा। लेकिन ज़्यादातर जो होता है तो वो यही है कि इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही बनती है जब तक ये क्राइसिस चल रहे हैं। तो राउंड अबाउट मैं ख़ुद इसमें बाइंग कर रहा हूँ, और बाइंग की सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी थी वो उस दिन बनी थी जब ये 1954 को इसने टच किया था। यहाँ से बेहतरीन बाइंग बनी थी, जो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसे देखने की कोशिश करते हैं, मैं आपको M15 पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा इसे हम अच्छा जी, तो ये वो ट्रेड्स थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड उस वक्त मौजूद था 1887 से बिल्कुल फॉल हुआ 1963 तक, और 1963 से देन ये यहीं से हमने 180 पिप लिए थे, शायद आपको याद हो। देन यहाँ से बेहतरीन किस्म की बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी। क्यों बनी आप पीछे भी देख सकते हैं, ये जो जोन है ये इसको रेजिस्ट भी कर रहा है, और देन अगेन जो इन्फ्लेमेशंस है, जो वार का स्ट्राइक है, वो यहाँ से भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगेन एक अपॉर्चुनिटी बनी 1993 से फॉल हुआ जी गोल्ड 1971 से, देन यहाँ से बूस्ट और उसके बाद गया। अब अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, ये तो शार्ट टाइम फ्रेम था। अगर मैं आपको H1 में दिखाऊं तो H1 में अगर ये फॉल होता है टिल 1992 टू 1993, तो यहाँ से आप अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने गोल्ड को जस्ट बाइंग में ही फाइंड करना है टिल जब तक कि ये वार का जो इम्पैक्ट है वो वैसा मतलब है कि स्टॉप नहीं होता। तो इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो दूसरे पेयर्स हैं उनके ऊपर जो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वो भी साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें सिग्नल भी देंगे। तो आप लोगों से जस्ट यही एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग थोड़ा बहुत जो है ना हमें क्या कर दिया करें कि अप्रिशिएट कर दिया करें। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जी। आपके 100 TP हिट हो जाएं कुछ नहीं होता, अगर आपका एक SL हिट हो जाता है तो इतने इश्यूज़ हो जाते हैं कि आप जो है ना उनको क्या कर सकते हैं जी, हैंडल ही नहीं कर सकते। तो फिर हम पर्सनल ट्रेड अपनी जो ट्रेड्स है उनके ऊपर तवज्जो देते हैं। देन जो है ना तो ये सीन है, ज़रूर आप अप्रिशिएट किया करें जो अच्छा काम कर रहा होता है, जो बुरा काम कर रहा होता है तो आप उसमें ज़रूर अपनी वो राय भी दिया करें। तो ये बेसिकली जो ये जोन है तो इसे हम हटा देते हैं। तो वॉल स्ट्रीट का ये जो है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। और उसके बाद जहाँ तक XM की कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से बात हुई थी कि XM में जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म का अपना प्लेटफार्म ओपन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मिलियंस ऑफ जो है ना क्या है ट्रेडर्स भी मौजूद हैं, और उसके बाद इनको कॉपियर भी लगे हुए हैं। ये देखें इन्वेस्टर इनके पीछे देखें, इसके पीछे 1700 इन्वेस्टर हैं जी, 400 इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपना अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं, और साथ साथ ये देखें ये मोस्ट पॉपुलर में आ रहे हैं, ये बेस्ट परफॉर्मर हैं।
उसके बाद अगर ये देखें तो ये फीचर्स में आ रहे हैं, तो ये इनकी डिफरेंट किस्म की क्या है मतलब है कि वेरिएशन है। तो आप किसी भी जो है ना ट्रेडर्स को अगर फॉलो करना चाहते हैं, लाइक ये वाला जो ट्रेडर हो गया, इसे मैं देख लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ जी। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकता हूँ, ये देखें 100% इसके। उसके बाद ये इसका पोर्टफोलियो हो गया कि इसने पोजीशन कौन सी ली थी बाइंग में, उससे कितना प्रॉफिट या लॉस इसने जनरेट किया जी। अगर नीचे आ जाएं तो इसमें ये देखें इसकी बेस्ट ट्रेड ये होगी, इसकी वर्स्ट ट्रेड ये होगी जी, ट्रेड लास्ट में कितनी आई जी। ये इसका ओवरऑल यहाँ पे मतलब है कि आपको ग्राफ नज़र आ रहा है जी। ये इसका देखें अगस्त में इसका रिटर्न, ये इसका सितंबर में, ये इसका अक्टूबर में हो गया। ये यहाँ पे उसने अपनी जो है ना स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ लिख के दिया है। ये उसके जो है ना आप मतलब है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसके पीछे देखते हैं इन्वेस्टर, तो ये लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर तकरीबन राउंड अबाउट इसके पीछे मौजूद हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट इसके पीछे ये नज़र आ रही है, ये इसकी वेरियस ट्रेड्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो उसके बाद अगर आप इसके रिस्क फैक्टर को देखते हैं जी, इसका ये पोर्टफोलियो होगा, विनिंग कितनी है। तो मतलब यहाँ पे आप किसी भी ट्रेडर को क्या कर सकते हैं जी, बेहतरीन किस्म का जज करके उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोस के साथ। तो आप ज़रूर हमारे जो फेसबुक का चैनल है इसे भी फॉलो करें, जो हमारा व्हाट्सएप के ऊपर हमने चैनल भी दिया है वो, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। तो इंशाल्लाह इसमें आपको अच्छी अच्छी वीडियोस भी मिलेंगी और यहाँ पे आपको सिग्नल भी मिलेंगे जिनसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। जस्ट हमारी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो ये एनालिसिस होते हैं या जो वीडियोस होते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको अप्रिशिएट किया करें। अगर उनमें आपको कोई सजेशन नज़र आ रही है तो वो आप उनको सजेस्ट भी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।